Good morning students, again I am here back Vichitra Kumar PGT Commerce. Today we will start the chapter number 2 of partnership, that is part A. तो आज हम चैप्टर नंबर 2 स्टार्ट करेंगे पार्टनरशिप का, जिसका नाम है चेंज इन प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो अमंग एग्जिस्टिंग पार्टनर्स। यानी कि अगर प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो में चेंज आएगा पार्टनर्स के तो क्या होगा। देखिए, ज़रूरी नहीं है कि एक बार आपने जो रेशियो डिसाइड कर लिया, जो एग्रीमेंट में तय हो गया, वही जीवन भर चलता रहे। आप बाद में रेशियो बदल भी सकते हैं और कई बार परिस्थितियों के कारण बदल भी जाता है, अपने आप भी बदल जाता है। वो कैसे बदलता है मैं आपको बताऊंगा। तो इसी को हम इस चैप्टर में पढ़ेंगे कि अगर रेशियो चेंज होता है तो क्या होगा, अकाउंट में उसका कैसे ट्रीटमेंट किया जाएगा, कहाँ क्या इफ़ेक्ट पड़ेगा, कैसे उसका एडजस्टमेंट होगा। तो पहले हम इसका थ्योरेटिकल नॉलेज ले लेते हैं कि रेशियो चेंज होने से होता क्या है। देखिए, पहले कुछ और रेशियो था, मगर आज किसी और कंडीशन के कारण रेशियो अगर चेंज हो रहा है तो हम उसको बोलेंगे चेंज इन रेशियो। अब रेशियो क्यों चेंज होता है, उसके 5 कारण होते हैं, बस छठवां कोई कारण नहीं होता है। रेशियो चेंज होने के सिर्फ 5 कारण होते हैं, ठीक है। उसी को हम क्या कह सकते हैं, रिकॉन्स्टिट्यूशन ऑफ पार्टनरशिप फर्म। देखिए, रेशियो अगर चेंज होगा तो पुराना जो एग्रीमेंट था वो ख़त्म हो जाएगा। पार्टनरशिप बनती कैसे है, एग्रीमेंट के कारण ही बनती है। तो पुराना जब एग्रीमेंट ख़त्म हुआ तो पुरानी पार्टनरशिप भी ख़त्म हो जाएगी। फर्म तो चलती रहेगी लेकिन फिर नई पार्टनरशिप बनेगी। समझ में आ रही बात। एग्रीमेंट में पहले आपने जो भी डिसाइड किया था पार्टनरशिप डीड में या ओरल एग्रीमेंट था, उस एग्रीमेंट में अगर चेंज आ रहा है तो पार्टनरशिप पुरानी वाली ख़त्म हो जाएगी, फर्म कंटिन्यू चलती रहेगी, नई पार्टनरशिप बनेगी। और नई पार्टनरशिप को बनने के लिए हम कौन सा वर्ड यूज़ करते हैं, रिकॉन्स्टिट्यूशन। क्या वर्ड यूज़ करते हैं, रिकॉन्स्टिट्यूशन, यानी फिर से बनना। तो रिकॉन्स्टिट्यूशन ऑफ पार्टनरशिप फर्म, यानी पुरानी पार्टनरशिप ख़त्म होके नई पार्टनरशिप फर्म जब बनती है उसको हम रिकॉन्स्टिट्यूशन कहते हैं। और रिकॉन्स्टिट्यूशन होने के लिए सिर्फ 5 कारण होते हैं। यही 5 कारणों से प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो में चेंज भी आता है। वो 5 कारण क्या है, पहला चेंज इन प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो, मतलब वही कि अगर आपके प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो में चेंजेस हो रहा है तो रिकॉन्स्टिट्यूशन होगा, फिर से नई पार्टनरशिप बनेगी। एडमिशन ऑफ अ न्यू पार्टनर, अगर किसी पार्टनर का एडमिशन हो रहा है तो रेशियो चेंज हो जाएगा। भाई पहले मान लो 3 लोग मिलके प्रॉफिट को बांट रहे थे, तो अब चौथा पर्सन जब नया आएगा तो प्रॉफिट में कमी हो जाएगी ना, सबको हिस्से में कम प्रॉफिट आएगा। तो एडमिशन के कारण भी रेशियो चेंज हो जाता है। रिटायरमेंट ऑफ एन एग्जिस्टिंग पार्टनर, अगर कोई पार्टनर रिटायरमेंट ले रहा है, बिजनेस को छोड़ के जा रहा है, उसकी उम्र हो गई है या वो किसी और कारण से छोड़ के जा रहा है, तो फिर से रेशियो चेंज हो जाएगा। कैसे होगा, पहले मान लो 3 पार्टनर थे, तीनों मिलकर बांट रहे थे प्रॉफिट, अब एक जा रहा है तो अब 2 ही लोग बांटेंगे ना, तो रेशियो चेंज हो गया ना, पहले से अलग हो गया। तो रिटायरमेंट ऑफ एन एग्जिस्टिंग पार्टनर। फिर है डेथ ऑफ अ पार्टनर, जैसे रिटायरमेंट में पार्टनर चला जाता है वैसे ही अचानक किसी की डेथ भी हो सकती है, तो डेथ की कंडीशन में भी रेशियो चेंज हो जाएगा, यानी कि रिकॉन्स्टिट्यूशन होगा पार्टनरशिप फर्म का। और है 5th वाला, एमालगमेशन ऑफ 2 पार्टनरशिप फर्म। एमालगमेशन मीन्स 2 फर्म का आपस में मिक्स हो जाना। जैसे हम कंपनी के लिए बोलते हैं ना कि 2 कंपनी मिक्स हो गई तो जॉइंट वेंचर बन गया, इसी तरह से पार्टनरशिप फर्म भी अगर आपस में मिक्स होकर एक नई फर्म बना रहे हैं तो हम उसको क्या बोलेंगे, एमालगमेशन। इसमें भी रेशियो चेंज हो जाएगा। ठीक, समझ में आया। रिकॉन्स्टिट्यूशन ऑफ पार्टनरशिप फर्म क्या है, यानी पुराना एग्रीमेंट खत्म होकर नई पार्टनरशिप बन रही है, फर्म खत्म नहीं हो रही है, फर्म तो चलती रहेगी, बिजनेस चलता रहेगा, पर पुराना एग्रीमेंट यानी पुरानी पार्टनरशिप खत्म हो रही है, उसको हम कहते हैं रिकॉन्स्टिट्यूशन। और रिकॉन्स्टिट्यूशन की केवल 5 कंडीशन होती हैं। कब कब होता है रिकॉन्स्टिट्यूशन, या तो रेशियो में चेंज आ जाए, या पार्टनर का एडमिशन हो, या पार्टनर की रिटायरमेंट हो, या पार्टनर की डेथ हो, या फर्म का एमालगमेशन हो। बस ये 5 कंडीशन होती है जब रिकॉन्स्टिट्यूशन होता है। आगे वाले चैप्टर में आप इन्हीं सब के बारे में पढ़ेंगे, है ना। एक चैप्टर आपका चेंज इन रेशियो के नाम से अभी आ गया, सेकंड वाला, फिर एडमिशन का एक आ जाएगा, रिटायरमेंट का आएगा, डेथ का आएगा, ऐसे करके आगे आप इन्हीं के बारे में पढ़ेंगे।
ठीक, यहाँ तक आपको समझ में आया कि रिकॉन्स्टिट्यूशन ऑफ पार्टनरशिप फर्म क्या होता है। अब हम देखते हैं कि चेंज इन प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो जो चैप्टर का नाम दिया है उसमें आपको पढ़ना क्या है और करना क्या चीज़ है। उसमें आपको मेनली पार्टनर्स का फ़ायदा और नुकसान के हिसाब से आपको अपने अकाउंट को एडजस्ट करना है। कैसे एडजस्ट होगा? जैसे मान लीजिए कि किसी नए पार्टनर का एडमिशन हो रहा है, या एडमिशन छोड़ते हैं, हम पहले सिर्फ चेंज की बात करते हैं। मान लीजिए प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो चेंज हो रहा है। पहले मान लीजिए मेरा रेशियो था, 3 पार्टनर थे सपोज A, B, C। इनका पहले रेशियो था 1:1:1, यानी 1/3, 1/3 और 1/3। अब मान लीजिए इन्हीं के रेशियो में चेंज आ रहा है। नया रेशियो उन्होंने डिसाइड किया 2:1:1। तो इससे क्या होगा? देखिए यहाँ पे पहले A को मिल रहा था 1/3, अब A को मिलेगा 2 + 1 + 1 4, 2/4, 1/4, 1/4। अब A को मिलेगा 2/4, मतलब A को अब टोटल प्रॉफिट में से आधा मिलेगा। पहले आधा नहीं मिल रहा था, पहले कितना मिल रहा था? 1/3 मिल रहा था। जैसे ये एक चीज़ है, इसके आप 3 हिस्से कर दीजिए, तो A के हिस्से में एक हिस्सा आ रहा था, B के हिस्से में एक हिस्सा आ रहा था और C के हिस्से में एक हिस्सा आ रहा था। लेकिन अब मान लीजिए रेशियो आपका हो गया 2:1:1 का, तो A को क्या मिलेगा? फिर सीधे सीधे आधा मिल जाएगा और बचा हुआ आधा B और C को मिलेगा। समझ में आया? तो ये रेशियो में चेंज के कारण हुआ। तो अब इसी को हमें अकाउंट में सीखना होता है कि इससे हमें क्या इफेक्ट पड़ा और आगे हमें क्या ट्रीटमेंट करना होगा। तो देखिए रेशियो चेंज हो रहा है, आगे फिर जो भी कैलकुलेशन होंगे, जो भी प्रॉफिट एंड लॉस होगा, वो सब नए रेशियो में ही होगा। लेकिन पुरानी भी कुछ चीज़ें हैं जिनको एडजस्ट करना होता है। जैसे मान लीजिए गुडविल। अब गुडविल आपको मैं डिटेल में समझाऊंगा अभी कि गुडविल क्या होती है। गुडविल का मतलब होता है हमारी रेपुटेशन, है ना। मान लीजिए 3 पार्टनर इक्वल पार्टनर थे, तीनों मिलकर बिजनेस कर रहे थे, तीनों बराबरी से मेहनत कर रहे थे और उस मेहनत के कारण उनकी मार्केट में एक अलग इमेज बन गई, एक वैल्यू बन गई, एक रेपुटेशन बन गई, है ना। 3 पार्टनर इक्वल पार्टनर्स थे, तो तीनों ने बराबर से मेहनत करी। अब मान लीजिए उन्हीं 3 पार्टनर्स का रेशियो चेंज हो रहा है, 2:1:1 का हो रहा है, यानी एक पार्टनर को सीधे आधा हिस्सा दे दिया जाएगा और बचे हुए आधे को दोनों लोग बांटेंगे। तो गुडविल जो पहले से बनी हुई है उसमें मेहनत तीनों ने बराबरी से करी थी, है ना। लेकिन आगे अब जब भी उस गुडविल को बांटेंगे तो क्या होगा भाई, ए के हिस्से में ज़्यादा आ जाएगा, 2:1:1 का रेशियो है, बी को कम मिलेगा, सी को भी कम मिलेगा, जबकि मेहनत तो तीनों ने बराबरी से की थी। तो हम इसको क्या करेंगे, इसको अभी एडजस्ट कर देंगे। हम डिफरेंस निकालेंगे कि गुडविल पहले के रेशियो में कितनी आ रही थी, अब न्यू रेशियो में कितनी आ रही है। तो जितनी अब हमें कम मिलेगी, हमें मतलब बी और सी को अब कम जो मिलेगी, तो ए उसकी पेमेंट बी और सी को कर दे, यानी नगद पैसा उनको दे दे। वो नगद पैसे कैसा देता है, कैपिटल अकाउंट में एडजस्ट होता है, ए की कैपिटल में से माइनस करके बी और सी की कैपिटल में प्लस कर दिया जाएगा। इसी तरह से और भी बहुत सी चीज़ें होती हैं जिनको चेंज इन प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो के समय एडजस्ट करना पड़ता है। तो आगे मैं आपको धीरे धीरे सारा डिटेल में समझाऊंगा कि आपको क्या क्या चीज़ें चेंज इन प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो के कारण एडजस्ट करनी पड़ती हैं। पहले हम ये समझ लेते हैं कि आखिर ये गुडविल क्या है। देखिए गुडविल बहुत, इस पूरे चैप्टर में सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ गुडविल है। तो पहले आपको ठीक से गुडविल समझना होगा कि आखिर ये गुडविल क्या है। ठीक, ये देखिए गुडविल रेपुटेशन, कनेक्शन या दूसरे एडवांटेज को कहते हैं जिसके कारण हमारी फर्म ज़्यादा प्रॉफिट कमाने लगती है। इनेबल्स टू अर्न ग्रेटर प्रॉफिट, यानी आपने जो मेहनत करके लोगों के मन में विश्वास, भरोसा बनाया है, उसके कारण आपका प्रोडक्ट ज़्यादा बिकता है और आप दूसरों से ज़्यादा पैसे कमा सकते हैं। इसे हम गुडविल कहते हैं। गुडविल को हिंदी में कहते हैं ख्याति, थोड़ा टिपिकल शब्द लगेगा आपको। देखिए जैसे मान लीजिए सपोज़ आपके पास में 10,000 रुपये हैं,
और आपको एक मोबाइल ख़रीदना है, तो आप कौन सी कंपनी का लेंगे? आप वीवो लेंगे, ओप्पो लेंगे, MI लेंगे, सैमसंग लेंगे, यही लेंगे ना। क्या आप माइक्रोमैक्स लेंगे? क्या आप इंटेक्स लेंगे? नहीं लेंगे। क्यों नहीं लेंगे? उसमें क्या खामी है? हो सकता है कि 10,000 रुपये में जो माइक्रोमैक्स आपको फंक्शन और चीज़ें दे रहा हो, वही के वही फंक्शन MI कंपनी आपको 16,000 रुपये में दे रही हो, मगर फिर भी आप MI का फ़ोन ले लेंगे, माइक्रोमैक्स नहीं लेंगे। क्यों नहीं लेंगे? क्योंकि MI की गुडविल ज़्यादा है, रेपुटेशन, उस पर आपका भरोसा ज़्यादा है। आपको पता है कि ये कंपनी अच्छी है, बढ़िया प्रोडक्ट बनाती है, सर्विस अच्छी देते हैं इसके प्रोडक्ट, तो ये कहलाता है गुडविल। यानी आपकी अपनी जो अलग एक रेपुटेशन होती है, चाहे किसी भी कारण से बनी हो। कैसे बनती है वो अभी आपको बाद में समझाऊंगा यहाँ पर। अभी आप ये समझिए कि गुडविल क्या होती है। तो गुडविल का मतलब होता है आप जो दूसरों से ज़्यादा प्रॉफिट कमा रहे हैं, सेम प्रोडक्ट है आपका, सेम प्राइस है आपकी, फिर भी आपका प्रोडक्ट ज़्यादा बिक रहा है, आप दूसरों से ज़्यादा प्रॉफिट कमा रहे हैं, तो इसको क्या बोलेंगे? गुडविल कहेंगे। ठीक, अभी नेचर और फीचर के बारे में समझिए गुडविल के, तो आपको और क्लियरली समझ में आएगा। कैरेक्टरिस्टिक्स फीचर्स ऑफ गुडविल। पहला, इंटेंजिबल एसेट। इंटेंजिबल मतलब अदृश्य। गुडविल दिखाई नहीं देती है। भाई लोगों का आपके प्रोडक्ट पर ज़्यादा भरोसा है, लोग आपका प्रोडक्ट पहले खरीदते हैं, बाद में किसी दूसरे प्रोडक्ट पे ध्यान देते हैं, तो ये चीज़ आपको दिखाई नहीं देती है, इंटेंजिबल है। जैसे मान लीजिए आपका टेबल है, फैन है, ये आपको दिख रहा है कि ये टेबल है, ये फैन है, पर गुडविल दिखाई नहीं देती है, इंटेंजिबल एसेट है। एसेट है हमारा गुडविल, ये हमारी संपत्ति की तरह होती है। जब हमारा बिजनेस बिकता है ना, तो अगर हमारे पास अच्छी गुडविल है तो हमें दूसरों से ज़्यादा पैसा मिलता है। कैसे? मान लीजिए कि दो कंपनी हैं, बिकने को तैयार बैठी हैं, माइक्रोमैक्स और सैमसंग दोनों अपनी कंपनी बेचना चाहते हैं। तो माइक्रोमैक्स कह रहा है कि मेरी कंपनी की कीमत 1 करोड़ रुपए है, और सैमसंग कह रहा है मेरी कंपनी की कीमत 2 करोड़ रुपए है। दोनों के पास सेम ज़मीन, बिल्डिंग, सब कुछ सेम है, मशीनें वगैरह सेम है, फिर भी सैमसंग को उसके 2 करोड़ रुपए मिल जाएंगे, और माइक्रोमैक्स हो सकता है 1 करोड़ भी ना मिले। क्यों ना मिले? क्योंकि सैमसंग की गुडविल ज़्यादा है। तो केवल गुडविल ज़्यादा होने से एक कंपनी को 1 करोड़ रुपए ज़्यादा मिल जाएंगे। तो 1 करोड़ रुपए का अलग से आपको पैसा मिला, तो ये आपका एसेट है ना, आपको फ़ायदा हुआ ना, उसके कारण आपने ज़्यादा में बेचा, यानी गुडविल आपकी बिक गई। समझ में आया? गुडविल बिक सकती है, गुडविल बेची जाती है, इसलिए गुडविल क्या है? हमारा एसेट भी है। तो इंटेंजिबल एसेट कैसा एसेट है? इंटेंजिबल, अदृश्य, बट नॉट फिक्टिशियस एसेट। लेकिन गुडविल फिक्टिशियस एसेट नहीं होती है। फिक्टिशियस एसेट का मतलब क्या होता है? काल्पनिक, मतलब जो एक्चुअली में है नहीं, है ना, पर हम मान के चलते हैं कि ऐसा है, उसे कहते हैं फिक्टिशियस एसेट। तो गुडविल हमारी फिक्टिशियस एसेट नहीं है। ठीक है, गुडविल हमारी इंटेंजिबल एसेट है, मगर फिक्टिशियस नहीं है। अब तीसरा पॉइंट देखेंगे फीचर का, दूसरा पॉइंट, वैल्यूएबल एसेट। गुडविल की क्या होती है? वैल्यू होती है, गुडविल की कुछ कीमत होती है। जब आप बिजनेस को बेचते हैं तो आपको उसके ज़्यादा पैसे मिलते हैं, अगर आपकी गुडविल अच्छी है तो। इसी तरह से कोई पार्टनर का अगर एडमिशन होता है तो हम उससे गुडविल के नाम से अलग से पैसा लेते हैं कि हमारी कंपनी में इतने साल से मेहनत करके हमने अपने बिज़नेस को बनाया है, आप इस बिज़नेस के पार्टनर बनने जा रहे हैं, तो हमारी मेहनत से जो एक रेपुटेशन बनी है, यानी गुडविल जो है, उसके लिए आप अलग से पैसा दीजिए। तो वैल्यूएबल एसेट होता है, इसकी वैल्यू होती है। हेल्पफुल इन अर्निंग एक्सेस प्रॉफिट। गुडविल से क्या मिलता है आपको? एक्सेस प्रॉफिट, यानी दूसरों से ज़्यादा प्रॉफिट आप कमा लेते हैं, है ना। आपका प्रोडक्ट ज़्यादा बिकता है मार्केट में, तो प्रॉफिट भी ज़्यादा होता है। और फोर्थ है डिफ़िकल्ट टू प्लेस एन एग्जैक्ट वैल्यू। और गुडविल की एग्जैक्ट वैल्यू निकालना मुश्किल है। क्यों? क्योंकि आप जो भी तरीका अपनाएं गुडविल निकालने का,
इसकी अलग अलग मेथड्स होती हैं, आगे मैं आपको पढ़ाऊँगा। एवरेज प्रॉफिट मेथड, सुपर प्रॉफिट मेथड, कैपिटलाइजेशन मेथड, अलग अलग मेथड्स होती हैं, उनसे आप गुडविल कैलकुलेट करते हैं, लेकिन वो सिर्फ एक अंदाज होता है। असल में आपकी गुडविल की क्या वैल्यू है ये आपको कब पता चलेगा, जब आप अपने बिजनेस को बेचेंगे, उससे पहले आपको पता नहीं चलता। इसीलिए कह रहे हैं कि डिफ़िकल्ट टू प्लेस एन एग्जैक्ट वैल्यू, यानी गुडविल की एग्जैक्ट वैल्यू निकालना मुश्किल है। ठीक है, अभी सेकंड वीडियो में बता रहा हूँ, 1 मिनट का ब्रेक।